डॉक्टर साहब, एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को कैसे परिभाषित करेंगे बताओ। बच्चे का जवाब था, सर अत्याधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लोगों का भी मन कर रहा है देने को। देखो, देश हित में तो गालियां खाई जाएं, इसके लिए और मौके कितने आएंगे, पर अगर आज ये मौका आता है तो मैं खुश नसीब रहूंगा, क्योंकि देश की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। पिछले दिनों भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा फैला देश में, आपने देखा। गांधी जी कभी कहा करते थे रिश्वत लेना अन्याय है, रिश्वत लेना अन्याय है। हम लोग भारतीय आदमी अपने काम की चीज निकाल लेते हैं। वो कह गए रिश्वत लेना अन्याय है, हमने उसका अर्थ निकाल लिया रिश्वत लेना अन्य आय है। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, पिछले दिनों अभी एक मुकदमा आया, वकील साहब जोर जोर कहने लगे, जोर जोर से, जज साहब मिलॉर्ड कानून की किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे मुवक्किल को रिहा कर देना चाहिए। वकील साहब ने इतनी जोर से बोला, जज साहब को लगा कुछ नया खोज के लाया होगा। जज साहब ने कहा वकील साहब कानून की वो किताब पेश की जाए। जैसे ही किताब पेश की गई, जज साहब ने किताब का पेज नंबर 15 खोला, 1,000 के 20 नोट। जैसे ही जज साहब ने देखा, बोले वकील साहब ऐसे ऐसे 4-5 सबूत और पेश किए जाएं। बहुत अच्छे, वाह दीपक, वाह दीपक, बहुत अच्छे। मेरे तो दोस्त ने पिछले दिनों कहा, बोले दीपक जी ये भ्रष्टाचार कुछ ले दे के खत्म नहीं हो सकता क्या? अच्छा, ये घटना यहां नहीं चल रही है, पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। वो मुझे याद है, धरती से 3 इंजीनियर मरनों उपरांत स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्ग पर जैसे ही घुसने लगे, दरबान ने रोक लिया, जैसे अपने को बाउंसरों ने रोका था आज। पर हमने बता दिया तो रोक लिया उन्हें, और दरबान ने कहा देखो मुझे पता चला कि तुम धरती से आए हुए तीनों इंजीनियर हो। धरती से आए हुए इंजीनियरों, ये स्वर्ग का द्वार मरम्मत करना है, इसका बजट एस्टीमेट बताओ कितना खर्चा आएगा। पहला इंजीनियर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का था, उसने कहा इस पर खर्चा आएगा 9,000 रुपए। दरबान ने पूछा कैसे? बोले 3,000 लेबर कॉस्ट, 3,000 मटेरियल कॉस्ट, 3,000 मेरी कमाई। समझ में आई दरबान भाई। दूसरा इंजीनियर चीन का था, बोला इस गेट को ठीक करने में लगेंगे 33,000 रुपए। दरबान ने पूछा कैसे? बोला 11,000 लेबर कॉस्ट, 11,000 मटेरियल कॉस्ट, 11,000 मेरा शुद्ध मुनाफा। अब भारतीय भारी इंजीनियर का नंबर आया, उसने एक बार गेट को देखा, एक बार दरबान को देखा, फिर बोला देख धरती पर ऐसे जुगाड़ मैंने किए हैं बहुत तेरे, धरती पर ऐसे जुगाड़ मैंने किए हैं बहुत तेरे, खर्चा आएगा 29,000 जिसमें 10,000 तो तेरे। खर्चा आएगा 29,000 जिसमें 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बाकी बचे 9,000 तो पाकिस्तानी इंजीनियर को ठेका दे देंगे, जाने इसका काम। ये सारी स्थितियां, पर आइए समय सीमा का निर्वाह करता हूं कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था। मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब, आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे? वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे, आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ सिल रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में, लंबी चमचमाती कार में। मैंने कहा भाई साहब बधाई हो, आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए? बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो यह हालत है, सुबह यमदूत लेने आए तो बोले आज कवि सम्मेलन है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों।
मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो, और यकीन मानिए जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दीपक, वाह, बहुत अच्छे। और देश में तमाम स्थितियां हुई। अभी तो मुझे याद है, राजघाट के पास से गुजर रहा था मैं पिछले दिनों, 2 बजे की बात रात को, पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था, उसे पीट रहे थे, वो कमजोर दिल का था। पुलिस वाले पूछ रहे थे, बता तू कौन है, बता तू कौन है। उसने हाथ जोड़े, माई बाप चोर हूं। बोले वो तो ठीक है, पर ये बता है कौन सी पार्टी का। पिछले दिनों एक नेता से पूछ लिया, मैंने कहा अगर कोई आपकी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले तो आप उसे क्या कहेंगे। बोला ऐसे व्यक्ति को तो गद्दार कहा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में आ जाए तो इसे तो हृदय परिवर्तन कहा जाएगा। बहुत सारी स्थितियां हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों वो नाम चल रहा था हमारे पीएम का नोबेल पुरस्कार के लिए, तो एक दोस्त ने कहा, बोले अपने पीएम का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए चल रहा था लेकिन उन्हें मिला क्यों नहीं। मैंने कहा यार नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिलता, सन्नाटे के लिए नहीं। जिंदाबाद। और देश में इतनी इतनी स्थितियां हो रही हैं साहब, आप देखते हैं, मैं इशारों बात करता हूं। पहले जो हमारे यादव बंधु होते थे मिश्रा जी, वो गाय पालते थे। यादव बंधु गाय पालते थे, गाय दूध देती थी, चारा खाती थी, जो दूध निकलता था उससे मक्खन बनता था, और मनमोहन उस समय मक्खन खाया करते थे। दृश्य परिवर्तन हुआ। अब स्थितियां ये हो गई, यादव बंधु पहली बात तो गाय नहीं पालते, पालने तो गाय को चारा नहीं देते, खुद ही खा लेते। जिंदाबाद। अगली दूध कहां से दे, और दे भी दे, देती नहीं दूध, दूध नहीं देती तो मक्खन नहीं बनता। अब अगला भाई कोयला ना खाए तो क्या खाए। बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे। लेकिन यह भी उसका कौशल है कि गाय दूध नहीं देती फिर भी घर में डायरेक्ट राबड़ी लेके आता है। वो इसलिए क्योंकि वो भी आपका भक्त है, आप नहीं कुछ गुड़ दिए होंगे। क्योंकि देखो कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ने प्यार पे पीएचडी की, हमने भी इनसे गुड़ लिया, हमने पीएचडी करने वाली से ही प्यार कर लिया। अच्छा है। लोग कहते हैं ये प्यार के गीत लिखते हैं, मैं तो इन्हें गीतों का प्रेम चोपड़ा कहता हूं। लेकिन आइए जुड़ता हूं, कोशिश करता हूं, पारिवारिक उत्सव है तो पारिवारिक संबंधित कुछ रचनाएं आपके बीच में देता हूं। अभी 22 तारीख आने वाली है, एक पर्व आ रहा है, वहीं से शुरू करता हूं कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। अच्छा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। अच्छा, जब कवि को लगा कि उसकी पत्नी के उसके बारे में ये